आज की सुबह की शुरुआत होती है हमारी ट्रॉली में लकड़ियां डालने से, क्योंकि आज हमें भोजन और अन्य अतिथि के लिए खाने की व्यवस्था करनी थी। तो फटाफट से इनको हलवाइयों के पास ड्रॉप करते हैं और हमारे पास दूसरा काम भी आ जाता है। हमारा दूसरा काम ये था कि हमें डब्बों में मिठाइयाँ पैक करनी, जो कि हम और हमारी टीम वाले मिलकर बड़ी आसानी से थोड़े ही समय में पूरा कर देते हैं। ये काम फ्री होने पर हम थोड़ा सा आराम फरमाते हैं। बच्चा पार्टी कुछ काम नहीं कर रही थी, तो उनको ड्यू का लालच देख के काम करवाया गया, लेकिन एक बच्चा था जो ड्यू के लालच में नहीं आया। और यहाँ पर ऐसे बच्चे थे जो अपना आईवीरो फ्री फोकट में बनवा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद में हमें एक और कार्य मिलता है, जो था बेड वगैरह और अन्य सामान को घर लाना था। रास्ते में कुछ स्पेशल काम कर सबसे पहले हम पहुंच जाते कचौरी की दुकान पे, क्योंकि हमारा पेट एक ही नारे लगा रहा था, पहले पेट दूजा फिर काम दूजा। पूरी मशक्कत के बाद हमने बेड को तो ट्रॉली में लोड कर दिया था। बाकी ये थोड़े हिल रहे थे, तो इनके लिए गद्दे मंगवाए गए, जो कि हमारे प्रिय जीजा जी द्वारा लाए गए। फटाफट से हम घर पहुंचे, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया था। प्रोग्राम में आए मेहमानों के लिए हमें नाश्ते भी तैयार करने थे। फटाफट से हमने एक नाश्ता दिया, 2 नाश्ता दिया, 3 नाश्ता दिया। नाश्ता का कार्य तो यही समाप्त कर दिया। शादी वाले टेंट पे जाके देखा तो वहाँ की डेकोरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई थी। थोड़ी देर बाद में हमें एक और काम मिल गया था, जो कि पानी की बोतल और अन्य सामान को लाना था। उस काम को फटाफट से समाप्त कर घर आकर जो अलमारी वगैरह लाए थे उनको सजाकर शोपीस के लिए रख दिया गया। थोड़ी देर बाद में बारात का भी आगमन हो गया था, जो कि हमें फटाकों द्वारा संकेत किया गया। इधर से हमारा भांजा भी चमकने वाले जूते लेके आया था, तो चल के अन्य बच्चों को दिखा रहा था और वो इससे जल रहे थे। बारात में एक बच्चा ऐसा भी आया था जो वहीं सो गया था। थोड़ी देर बाद में दूल्हों की भी एंट्री हो गई थी तोरण देने के लिए। मैं 2 दूल्हे एक साथ और 2 दूल्हे एक साथ आए, क्योंकि हमारे मामा के यहाँ 2 बारात एक जगह और 2 बारात एक जगह से आई थी। इधर से फूल वगैरह फेंकने की भी तैयारी फुल थी, क्योंकि मेरे द्वारा एक ही बार में समाप्त कर दिया गया। फटाफट से वरमाला करवाकर इनकी एंट्री करवाई गई और इधर मंडप की भी तैयारी हो गई थी। पंडित जी द्वारा मंडप का कार्य समाप्त कर दिया गया और फेरों के लिए सबको बुला लिया गया था, जिसमें 2 दूल्हे इधर और 2 दूल्हे इधर की साइड बैठे हुए थे। यहाँ पर पंडित जी द्वारा मंत्र पढ़े गए और फेरों की समाप्ति की गई। लास्ट में जो फूल बिखेरे गए थे उन्हें साफ करवाया गया और दूसरे दिन हमारी बहनों को रुला धुला कर वहाँ से उनके ससुराल रवाना करा गया।